Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 4.3 of quadratic equation question number 7. ध्यान से देखिएगा इस बुक। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया difference of squares of two numbers is 180. Square of a smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो आपको यहाँ पे स्मॉलर नंबर जो है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स होगी स्क्वायर करके। तो इस तरीके से आप लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर नंबर इज x मान लेंगे, लेट स्मॉलर नंबर इज x मान लेंगे और इस तरीके से जो n डॉट का मतलब नंबर है तो लार्जर नंबर आप यहाँ टेक करेंगे। तो लार्जर नंबर जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए सबको जो y है तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर के स्मॉलर नंबर का 8 टाइम्स द लार्जर हमने y माना है तो 8 इंटू वाई आ गया। इस तरीके से यहाँ से y की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे सिंगल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8। तो हमारे पास जो लार्जर नंबर आ गया वो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। अब इस तरीके से जो है क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है दोनों नंबर की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 के बराबर है। तो आप बड़ा माइनस क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस जो है आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 180 हो गया सर। अब आप इसे a की पावर m की होल पावर n से करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 8 8 जा कितना हो गया, 64 हो गया, माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 180 हो गया। अब आप इसके बाद क्या टेक करेंगे, एलसीएम टेक करेंगे तो 64 मींस 1 इंटू एक्स की पावर 4 करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो गया, 64 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई 64 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास 64 हो जाएगा, 180 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप 64 ये डिनोमिनेटर में है, आप राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं x की पावर 4 माइनस क्या हो गया, 64 एक्स स्क्वायर हो गया एंड 180 इंटू 64 हो गया। आप सभी को जहां तक बेसिकली 18 का टेबल आता ही होगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा जीरो उसमें राइट डाउन कर देंगे यूनिट डिजिट पे। तो 18 का टेबल 4 0 एज इट इज हो गया, 18 का टेबल 4 बार पढ़ा तो 72 हो गया, इसके बाद 18 का टेबल 6 बार आपने पढ़ लिया तो 108 हो गया। 108 में आपने कैरी जो आपके पास आया था वो 7 आया था तो 115 हो गया आपके पास। इस तरीके से आपने 180 का टेबल 64 बार पढ़ लिया। अब आपके पास x4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर होगा, इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, राइट साइड पे जो डिजिट है उसे लेफ्ट साइड पे टेक करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1150 520 हो गया, 11520 हो गया और इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने क्वाड्रेटिक जो फॉर्म पढ़ा है वो ax स्क्वायर प्लस bx हायर पावर 2 पढ़े हैं, हायर पावर 4 है तो लेट कर लीजिए। आप y टेक कर सके के लिए थे तो इस तरीके से आप यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, जेड टेक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या जाएगा, जेड का स्क्वायर हो गया माइनस 64 एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, जेड हो गया, माइनस आपका 11,520 इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। तो इसे आप उससे कंपेयर करें तो ए जेड स्क्वायर प्लस आपका जो है बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म से कंपैरिजन करें, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर यहाँ पे आपका a है वहाँ पे 1 है तो a इक्वल टू 1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ जेड की वैल्यू b है, यहाँ पे माइनस 64 है तो माइनस 64 कर देंगे। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे आपका 11,520 है। जब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाती है तो हमने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाया था क्योंकि उससे सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है। मिडिल स्प्लिट यहाँ पे करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो थोड़ा सा बहुत खिचड़ी पक जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं जेड इज इक्वल टू जो है माइनस बी, दैट मीन्स माइनस माइनस 64 हो गया एंड प्लस माइनस हो गया, रूट में आप देखेंगे तो माइनस 64 का स्क्वायर हो गया एंड माइनस जो है आपके पास 4 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इंटू सी है तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है इंटू सी की वैल्यू आप देखें तो 11,520 है बट नेगेटिव साइन में है तो इसे ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एंड होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a करेंगे दैट मीन्स 1 आ गया। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं कि कितना आसान है क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से सिखाया गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
इस तरीके से थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 64 प्लस माइनस हो गया। अब आपको 64 का क्या करना है सर स्क्वायर करना है। तो आप वहाँ पे देखिए 64 का स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, देखिए ध्यान से, ये हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। 4 4 से कितना होता है 16 होता है, तो 16 का 6 आप दोनों डिजिट टेक कर लेंगे, कैरी 1 हो गया। अब इन दोनों डिजिट का आपस में प्रोडक्ट करेंगे, 6 4 से कितना हो गया 24 हो गया, 24 का डबल कर देंगे क्योंकि 2ab होता है तो 48 हो गया, 48 में कैरी 1 आया था तो आपके पास 49 हो गया। इस तरीके से 6 6 करेंगे तो 36 होगा, 36 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 होगा। तो इस तरीके से 4096 आ गया, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। अब इस तरीके से 4 इंटू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 1 जा 4 होता है, 4 0 0 हो गया, और इसके बाद 4 2 जा करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 4 5 जा 20 हो गया, और इस तरीके से जो 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 4 1 जा 4 कर दिया तो एज इट इज रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना होता है प्लस माइनस का, और 2 इंटू आपके पास 2 आ गया। अब इसे आप ऐड कर लीजिए तो z इज इक्वल टू 64 हो गया, प्लस माइनस आपके पास आ गया, एंड 6 प्लस 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जिसको भी एडिशन करने में दिक्कत होती है वो जैसे क्लास सेकंड थर्ड में एडिशन सीखता है 2 डिजिट का, ठीक उस तरीके से राइट डाउन कर लेगा, फिर इसके बाद जो है उसको जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो 6 और आप 6 प्लस 0 करेगा तो 6 आएगा, 9 प्लस 8 करेगा तो 17 आ जाएगा, 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया, बट कैरी 1 था तो 1 आपने लिख दिया, 4 प्लस 6 करेगा तो 10 आ जाएगा, तो 4 प्लस 6 किया 10 आ गया, तो 10 के 0 हो जाएगा, और इसके बाद बचा 4 प्लस 1 कितना हो गया सर 5 हो गया। इस तरीके से आपने 2 डिजिट के नंबर को ऐड कर लिए, और वो कॉमन सेंस भी था जो हमने 46,000 प्लस 4,000 50,000 एज इट इज हो गया, 96 प्लस 80 जोड़ दिया तो 176 हो गया। आप इस तरीके से शॉर्ट में भी ऐड कर सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाई कितना आ गया सर 2 आ गया, ध्यान से देख लीजिए सर। अब इसके बाद इसका आपको स्क्वायर रूट निकालने का हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट भी आपको आफ्टर सम टाइम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा सर। z इज इक्वल टू समथिंग हो गया, तो अब यहाँ यूनिट डिजिट क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं तो लास्ट का 2 जो देखेंगे, तो अब 1 से लेके 9 तक देखें ऐसे कितने डिजिट हैं जिनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट सीखता है, तो आपका 4 हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया सर 6 हो गया। अब इसके बाद प्रीवियस के नंबर कितने सर 501 है, तो आपको ये सोचना होगा कि 501 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो 22 का आप स्क्वायर करें तो कितना होता है सर जी 2484 होता है, और इसके बाद आप 23 का करें तो 529 होता है, तो छोटा नंबर कौन सा है सर 22, तो दोनों तरफ क्या लगा देंगे सर 22 लगा देंगे, छोटे नंबर को टेक कर लेंगे जो इससे कम स्क्वायर वैल्यू पर उसके नियर अबाउट वैल्यू दी स्क्वायर डिजिट, ठीक है। स्क्वायर आपका 22 का स्क्वायर 484 होता है 20, और इसके बाद 23 का करते हैं तो 520 होता है, तो ये आपका नेगलेक्ट कर देंगे, आप 22 को दोनों डिजिट पे लगा देंगे। अब इसमें से बात है सर कौन सा नंबर टेक करेंगे, तो ये 22 इंटू 23 को आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, तो आपको ये देखिए 22 का टेबल 3 बार पड़ा तो 66 हो गया, 22 का टेबल 2 बार पड़ा तो 44 प्लस 6 हो गया तो 506 हो गया। आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास जो है, जैसे आपने 22 का टेबल 2 बार पढ़ा तो 44 हो गया, प्लस 6 जोड़ दिया 50 हो गया, तो 506 से आपके अब यहाँ पे देखिए 506, तो 506 के कॉम्पेयर में 501 कैसा छोटा है, तो छोटा जब होता है तो उसके इसमें छोटा वैल्यू टेक करते हैं, और एक बड़ा होता है तो बड़ा वैल्यू टेक करते हैं, बट 506 के कॉम्पेयर में ये जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई है 501 वो छोटी है, इस तरीके से आपका 224 जो होगा 50176 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं, आपके समझने के लिए सर था। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो z इज इक्वल टू 64 हो गया, और प्लस माइनस आपके पास कितना आ गया सर 224 आ गया, अपान कितना आ गया सर 2 आ गया। अब इसके बाद जो है कभी हम स्क्वायर मेथड आपको सिखा देंगे, क्लास 8 में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो आपको कभी शॉर्ट से टॉपिक से एक लेक्चर बना देंगे और उसमें सिखाएंगे आपको ये चीज़। तो इस तरीके से z इज इक्वल टू आपके पास किया गया सर, एक बार पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पहले से चलिए सर इतना आप देख लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो हमने z की वैल्यू यहाँ तक अभी निकाल दी है सर, पूरे कंप्लीट सोल्यूशन को देख लीजिए किस तरीके से z की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी निकाला गया है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सर। इसके बाद आगे बात करते हैं, चलिए
जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपके और भी दोस्तों की मदद हो और थोड़ी बहुत हमें भी आप लोगों से प्रोत्साहन मिले वीडियो बनाने में। आनंद भी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे वी टेक पॉजिटिव साइन आप लिखेंगे, तो वी टेक पॉजिटिव साइन, तो उस केस में जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो z इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा 64 प्लस 2 24 आ गया एंड डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया। z इज इक्वल टू जो है आपका 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, 6 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास अगेन 8 हो गया एंड 2 आपका 2 ही रहेगा अपॉन 2 हो गया सर। तो इस तरीके से z इज इक्वल टू 2 1 जा 2 गया 2 4 जा 2 4 जा। तो आपने प्रीवियस में z इज इक्वल टू क्या माना था, आपने एक्स स्क्वायर माना था, तो आप इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आप जानते हैं कि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर रूट होता है, तो 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब पावर 2 होता है तो एक्स की दो वैल्यू होती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट टेक करेंगे वी टेक नेगेटिव साइन, तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तब देखिए क्या आपके पास आता है, तो वी टेक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जब आप लेंगे यहाँ पे तो इस केस में आप देख सकते हैं z इज इक्वल टू आपका 64 माइनस 2 24 हो गया अपॉन कितना आ गया सर 2 आ गया। तो z इज इक्वल टू आपका बड़ा माइनस क्या होता है छोटा होता है, तो 4 में से 4 गया कितना आ गया 0 आ गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, बाकी 1 हो गया बट नेगेटिव अपॉन 2 आ गया, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -18। तो दिस इज नॉट, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू -80 हो गया, तो एक्स स्क्वायर z की वैल्यू एक्स स्क्वायर आपने टेक किया था, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -80। आपको कहते हैं कि नेगेटिव साइन का जो है एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर रूट टेक करें तो -80, तो सिंस रूट -80 इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जब आपका रूट नेगेटिव में होता है तो उस पर्टिकुलर केस में से इमेजिनरी नंबर करते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर रूट इज, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट कंसीडर, आप लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज नॉट कंसीडर। तो इस तरीके से जो आप इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ से स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका जब व्हेन x इज इक्वल टू जब आपका पॉजिटिव 12 होगा तो उस केस में x बराबर देखिए कितना आएगा, तो व्हेन x इज इक्वल टू जब 12 है तो स्मॉलर नंबर जो है स्मॉलर नंबर इक्वल टू आपके पास 12 हो गया। लार्जर नंबर की बात करेंगे तो लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8 था, तो उस केस में जो है आपका 12 का स्क्वायर कर लिया अनडिवाइडेड बाई 8 कर दिया, तो 12 12 जा कितना होता है 144 अपॉन 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, इसके बाद 6 8 8 जा, आप यहाँ देख सकते हैं 8 1 जा 8 हो गया, 8 और प्लस 6 14 होता है, 6 रिमाइंडर 64 8 8 जा 16। तो इस केस में आपका लार्जर नंबर कितना आ गया सर 18 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो है आप इसके बाद यहाँ पे जब आपका x इज इक्वल टू -12 होगा तो उस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू जो है आपके पास जब क्या होगा -12 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू -12, तो स्मॉलर नंबर तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास -12 हो गया। लार्जर नंबर की बात करें तो लार्जर नंबर आपका -12 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 8 हो गया। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी आपका प्लस आता है, एंड डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ गया सर 8 आ गया। तो इस तरीके से 8 का टेबल अगेन अभी सेम आपने पढ़ा था, 18 8 जब 144 होता है तो आपके पास 18 ही आएगा। तो दोनों केस में आप देख रहे हैं कि बेसिकली जब आप x की वैल्यू 12 है तो उस केस में भी हमारे पास जो वैल्यू आती है लार्जर नंबर 18 आता है, और जब स्मॉलर नंबर टेक करते हैं -12 तो उस केस में भी हमारा लार्जर नंबर 18 ही आता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझने का क्वेश्चन था, कई जगहों पर ट्रिक भी यूज किया हमने, तो ध्यान से देख लीजिए समझ लीजिए। प्रीवियस में हमने कुछ डेटा को रेज कर दिया, तो इसलिए आप लोग स्टेप वाइज इसमें देख करके समझ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
आप प्लीज़ क्वेश्चन को बुक से देख लीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि बेसिकली जो है ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म मीन्स, मान लीजिए सपोज एक ट्रेन है वो आपका 360 किलोमीटर क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो मीन्स मान लीजिए सपोज ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस कितना है, 360 किलोमीटर है। अब इसके बाद जो आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है द स्पीड हैड बीन जो है बताया गया 5 किलोमीटर पर आवर मोर है, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर। मीन्स मान लीजिए सपोज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो x किलोमीटर पर आवर से मान लेते हैं सपोज वो इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी शुरुआत में था, केस नंबर इसे 1 मान लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खास तौर पे ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके 100 में 99% पूछे जाते हैं सर, इससे ज़्यादा आपको हम गेस नहीं दे सकते। आप बातों पर विश्वास करें, क्वेश्चन में दर्शन करें, फिर विश्वास करें। इस तरह के बहुत बार आपके यूटीज में भी, स्कूलों में पूछे जाते हैं और इसके बाद आपके बेसिकली बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली स्टार्टिंग में x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, मीन लेट कर लेते हैं, टाइम क्या लेता है, t1 टेक करता है। अभी हो गया केस नंबर हमारा 1। केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड हमारा डिस्टेंस सेम है सर, 360 किलोमीटर पर आवर, मतलब 360 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब वही सेम डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। अब इसके बाद आपसे ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर, इट मींस इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मींस पहले की तुलना में इसने कहा केस नंबर 1 के कंपेयर में कहा कि इसने बेसिकली डिस्टेंस को क्या कर दिया, 5 मींस 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसके बाद फिर इसने कहा कि उस पर्टिकुलर केस में जो टाइम टेकन है वो प्रीवियस के कंपेयर में क्या हो गया, मींस t1 माइनस क्या हो गया, 1 आवर हो गया। दैट मींस आप ये लेट सपोज t2 की वैल्यू आप लिख सकती है, कंडीशन बन गया कि पहले ये तो t1 टाइम से चल रहा था, तो बाद में जब वो बेसिकली 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, इसकी स्पीड को और बढ़ा दिया गया, तो उस पर्टिकुलर केस में एक मतलब सिंपल सी बात है कि बेसिकली जो है हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1 घंटा प्रीवियस के कंपेयर में क्या है, कम लगता है, तो t1 माइनस क्या बना दिया, 1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए सर अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल सा है। आपने फार्मूला ये 2 केस जिसको समझ में आ गई, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एक ट्रेन है जो ए से बी डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो उस पर्टिकुलर केस में हमने जो स्पीड टेक किया वो x किलोमीटर पर आवर हो गया, टाइम हमारा क्या हो गया, t1 हो गया। अब इस तरीके से केस नंबर सेकंड में कहा कि यदि उसकी बेसिकली स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारी जो स्पीड होती है तो क्या बन जाएगा, इनिशियल के कंपेयर में x + 5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सी बात बन जाती है कि बेसिकली जो हमारा टाइम होगा वो इनिशियल के कंपेयर में 1 आवर क्या हो गया, कम हो गया, तो दैट मींस t1 - 1 हो गया। तो इस t2 की जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं टोटल टाइम मतलब टाइम टेकन जो सेकंड केस में t2 लगता है, तो प्रीवियस से कंपैरिजन करें तो t1 से घंटा कम लगा, तो t1 - 1 आवर बन गया। बोलिए सर समझ में आ गई? ये इस तरीके से आपको कंडीशन बनाना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने बेसिक क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा होगा। ध्यान से देखिएगा सर, आपने स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा। जब आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ से देखिए सर हमारे पास क्या है, टाइम, टाइम में वेरिएशन है, तो टाइम आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस अपॉन क्या बना दीजिए, स्पीड बना दीजिए। ये हो गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब केस नंबर 1 पे अप्लाई करिए इस चीज को। तो केस नंबर फर्स्ट आपका कह रहा था फिर मींस टाइम देखिए क्या है, t1 हो गया, डिस्टेंस आपके पास कितना 360 है, स्पीड कितना है सर x है, तो आपका t1 = 360 अपॉन x आ गया। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड की जब आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो हमारा टाइम है वो t2 हमने टेक किया, तो t2 = आपके पास क्या है 360, मतलब डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितना है सर x + 5 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये कहेंगे क्योंकि इसने कहा था कि भाई जो सेकंड केस में टाइम लग रहा है वो प्रीवियस के कंपेयर में 1 घंटे कम लगता है, तो इस तरीके से t2 बराबर क्या हो गया, t1 - 1 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, t2 को आप उधर भेज दीजिए 1 को, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं t2 माइनस क्या हो गया, t1, फिर पॉजिटिव t1 इधर आएगा तो -t1 हो गया = 1 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन से आप क्या कर दीजिए, -1 है सर, तो माइनस साइन से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो
प्लस हो जाएगा। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना हो गया सर जी 1 हो गया। अब इसके बाद देखो आपको T1 भी पता और T2 भी पता, तो आंसर भी पता। तो ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 माइनस T2 की वैल्यू हमें गिवन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करें, तो इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करेंगे तो वहाँ से T1 T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपके पास 360 अपान x आ गया, और माइनस जो है आपके पास 360 अपान क्या आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया सर 1 आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली x और x प्लस 5 है, तो आप यदि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हुआ नहीं क्वाड्रेटिक में, तो आप इसे क्या करेंगे स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे 360 को कॉमन टेक कर लेंगे। 360 को जब आपने कॉमन कर दिया तो 1 अपान x हो गया, माइनस 1 अपान x प्लस कितना आ गया 5 आ गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 360 इंटू 1 अपान x माइनस 1 अपान x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम टेक कर लीजिए, तो 360 इंटू जो है आपका x प्लस 5 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 5 हो गया, x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया, डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस कितना हो गया 5 हो गया। अब इस तरीके से जो है इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। अब आप जो है यहाँ पे 360 को एज इट इज रहने दीजिए, पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितना सिंपल सी बात है। तो x इंटू एक्स प्लस 5 को आप उधर राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो 360 इंटू जो है आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा ओनली 5 बचा सर, इसको आप इधर ऐसे ही रहने दीजिए। और x इंटू एक्स प्लस 5 आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एज इट रहेगा, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया सर। तो 5 0 0 हो गया, 5 6 30 हो गया, एंड 5 3 जो 15 प्लस 1 5 मतलब आपका कितना हो गया सर 18 हो गया, क्योंकि कैरी 3 आया था सर। अब इस तरीके से x इंटू एक्स पावर बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगा। x इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू एक्स आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 1 वहाँ पे हमने क्लास 1 के नाम से लिखा है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो x इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल इसे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, 1800 इक्वल टू क्या बन गया 0 बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा सर। कोई अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सर। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करें कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। अब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वहाँ पे 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो सी की वैल्यू कितना है सर माइनस 1800 आपके पास आ गया सर। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास मीन्स क्वेश्चनों में भी आपको बताया है कि बेसिकली जो है आप हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक और मतलब जैसे आप मिडिल स्प्लिट टर्म में करते हैं। तो इस तरीके से x की वैल्यू आपने लिखा माइनस बी प्लस माइनस जो है रूट में आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 टाइम्स ऑफ a आ गया। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 5 हो गया प्लस माइनस हो गया, और बी स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर हो गया सर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना हो गया माइनस 1800 हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 इंटू 1 आपका हो गया सर। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा सर, माइनस माइनस प्लस 18 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 7200 आपके पास आ जाएगा सर। आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, एंड डिवाइड बाई 2 1 जा 2 हो गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, माइनस 5 हो गया, और सर यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा ना भाई, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, और आप फुल में फुल मार्क्स पाएंगे। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं जब आपके सब्जेक्टिव पेपर बनाए जाते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो हो सकता है पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चैनल पे सिखाएंगे आपको टॉपिक वाइज, ध्यान दीजिए। पर अभी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से पहले सब्जेक्टिव आना मस्ट होता है। यदि आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपका 7200 कितना हो गया सर 25 हो गया, अपन कितना हो गया सर 2 हो गया।
अब आपको यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट निकालना सर बहुत ही दिक्कत होती है लोगों को। स्क्वायर रूट देखिए सर चुटकियों में सेकंडों में आप निकाल। लास्ट डिजिट देखिए सर 25 है, 25 का यूनिट डिजिट पेयर फॉर्म देखेंगे तो 5 का यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही रहेगा सर। अब आपको ये देखना है 72 लिखा होगा सर, तो 72 ऐसा आप ये सोचना है कि कौन सी स्क्वायर वैल्यू के पास पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर 7 7 8 8 से कितना होता है 64, 9 9 81 तो 8 आ गया सर। तो इसका मतलब हो गया 85 का क्या हो गया स्क्वायर वैल्यू हो गया, क्योंकि 9 9 कितना होता है 81 होता है। तो क्योंकि बेसिकली अब 5 के केस में क्या है कि आपका एक ही ऐसा 1 से लेके 9 में स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 देता है तो वो केवल 5 होता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका 72 है, 72 के नियर अबाउट स्क्वायर नंबर को देखेंगे तो 8 आता है, तो इसलिए 85 इसके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से -5 प्लस माइनस क्या हो गया सर 85 अपॉन कितना आ गया सर 2 आ गया। और नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 85 ही आपके पास आएगा। अब इस तरीके से x जो है 85, आप एक बार पॉजिटिव साइन टेक कर लीजिए। जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में आपके पास -5 प्लस 80 अपॉन 2, 85 अपॉन 2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 85 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर 80 आ जाएगा। 80 अपॉन 2 हो गया, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर क्या आ गया आर आ गया सर। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो आपके पास आ गया वो आपका 40 किलोमीटर पर आ गया। अब आप नेगेटिव साइन जब आप टेक करेंगे तो नेगेटिव साइन सर जब आप टेक करेंगे तो उस केस में x -5 -85 अपॉन 2 होगा और सेम साइन होने पे ऐड हो जाता है तो आप -45 किलोमीटर पर आ रही है। पर आप जानते हो कि कभी भी बेसिकली स्पीड आपका नेगेटिव नहीं, यहाँ पे जो है बेसिकली स्पीड आपका -45 किलोमीटर पर आ रहा है, पर आपको पता है कि बेसिकली हम नेगेटिव कभी टेक नहीं करते। बेसिकली नेगेटिव वैल्यू दैट कैन नॉट कंसीडर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास स्पीड आप हैंस करके लिख देंगे, हैंस स्पीड मीन्स नेगेटिव साइन को दैट कैन नॉट कंसीडर। तो स्पीड हैंस करके आप लिख लीजिएगा लास्ट में, हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली मीन्स ट्रेन जो बेस क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के बेस पे जो क्वेश्चन होता है वो कितनी आसान तरीके से बेसिकली आपको सिंपल करने का मतलब सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का प्रोसीजर हमने आपको सिखाया है। तो आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पे भी कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन के अंदर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताने की कोशिश करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद ध्यान से एक बार आप नोट कर लीजिए सर, देख सकते हैं पूरे कंप्लीट। पहले आप ये पिक्चर जरूर बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से देख लीजिए सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने आप में बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी वही टैग रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट का। ये वर्ड प्रॉब्लम का स्कूल के यूटीज में खासतौर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जब टीचर आपके स्कूल टीचर पेपर सेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में इस क्वेश्चन को आपको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपके घरों में भी बेसिकली आजकल जो है टैप सबके घर में लगे होते हैं, तो 2 वाटर टैप्स लिखा है, टुगेदर कैन फिल टैंक इन 3/8 आवर्स आपको दिया गया। मीन्स आपसे ये कहा गया कि बेसिकली 2 टैप हैं। एक टैप मान लीजिए सपोज ये टैप 1 हो गया और इसके बाद ये जो है आपका टैप 2 हो गया। अब इस तरीके से कहीं पे वाटर टैंक है जिससे 2 टैप आपके कनेक्टेड है। इनको बेसिकली जो टाइम लगता है इसका ग्राफिकली डायग्राम देख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 9 3/8 आवर्स कहा गया, तो ये इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 9 72 और प्लस 3 ऐड हो जाएगा तो 75/8 आ गया। मीन्स आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है
इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक। तो एक पर्टिकुलर टैंक, दो मीन्स टैप लगी है, टैप 1 एंड टैप 2, वो बेसिकली जो है एक टैंक को फिल करने में 75/8 आवर टेक करते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, इन्होंने बताया कि बेसिकली जो है क्वेश्चन में 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. To find the time in which each tap can separately fill the tank. तो आपको यहाँ पे ये बताया गया कि जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है टेक्स आपको बताया गया है कि बेसिकली 10 और लेस देता है देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगेन ये कहा कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बेसिकली इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्मॉलर टैप टेक XR, then larger diameter tap take x minus 10 R। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लेट स्मॉलर टैप टेक XR आपने लिखा, और लार्जर डायमीटर टैप जो है टेक मीन्स लार्जर डायमीटर टैप टेक x minus 10 R एज कम्पेयर टू स्मॉलर टैप। तो इस तरीके से आपके पास आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे सर, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली 1 आवर में बेसिकली एक टैप कितना वाटर टैंक फिल करेगा, तो आप लिखेंगे लेट देन स्मॉलर टैप, आप आगे लिखेंगे इसमें स्मॉलर टैप स्मॉलर टैप फिल द water in tank, fill the water tank in 1 hour। जब 1 आवर की बात करेंगे तो उस केस में कितना आ जाएगा सर, आपका 1/x आ जाएगा। सिमिलरली लार्जर डायमीटर टैप की बात करेंगे, लार्जर डायमीटर टैप की आप बात करेंगे तो उस केस में जो है सेम लाइन आप लिख देंगे वाटर टैंक फिल इन 1 आवर। तो उस केस में जो आपके पास 1/x माइनस कितना आ गया सर, 10 आ गया। अब इस तरीके से जो है तो टोटल टैंक फिल द वाटर इन 1 आवर। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर में देखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा सर, 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल टैंक फिल द वाटर इन 1 आवर में देखेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 75। तो दोनों का सम आपको दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बात करेंगे तो 1/x प्लस 1 कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया इक्वल टू 8 कितना आ गया, 75 आ गया। क्योंकि आपने यहाँ पे क्या माना कि स्मॉलर जो टैप है वो फिल द वाटर इन टैंक, तो XR माना है। तो लार्जर डायमीटर टैप टेक क्या कर रहा है, स्मॉलर के कंपेयर में 10 घंटे कम टेक करता है, तो x माइनस 10 R हो गया। अब इसने हमने कहा कि भाई 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1/x करेगा। लार्जर डायमीटर टैप जो है टैंक की फिल द वाटर इन 1 आवर में देखेंगे तो 1/x माइनस 10 हो जाएगा। अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फिलिंग द टैंक इन 1 आवर में देखेंगे तो 8 कितना हो गया सर, 75 हो गया। तो अब इस तरीके से जो है आपका दोनों का सम कितना, 8/75। आप देख सकते हैं आप प्रीवियस जैसा हो गया। तो मेन आपका ये डेटा था जो इसको बनाने का तरीका। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज़ ध्यान रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में लेट माना जाना लिखते हैं और फिर इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x है तो x माइनस 10 इंटू 1 करेंगे तो x माइनस 10 हो गया, प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x हो गया, एंड डिवाइडेड बाई आपका x इंटू x माइनस कितना हो गया, 10 हो गया, इक्वल टू 8 कितना आ गया सर, 75 आ गया। आपका यहाँ पे पॉजिटिव x प्लस आपका पॉजिटिव x, तो इस तरीके से आपके पास कितना आ गया, 2x हो गया माइनस 10 हो गया, अपान जो है x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस आपका प्लस माइनस माइनस होता है तो x इंटू 10 कर देंगे तो आपके पास 10x आ गया, इक्वल टू 8 कितना आ गया, 75 आ गया। अब इसके बाद जो है आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास कितना आ गया, 75 इंटू 2x माइनस कितना हो गया सर, 10 हो गया, इज इक्वल टू 8 इंटू
आपका एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया सर 10x हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें 75 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है सर 150 होता है। एक्स हो गया 75 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 75 पंजे 75 जीरो एज इट इज लिख देंगे। राइट साइड में 8 इंटू एक्स तो 8x स्क्वायर हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 8 इंजा 80x हो गया। अब आपने क्या पढ़ा राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव 8x स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 8x स्क्वायर हो गया। मीन्स आपका इधर प्लस 150x है आप इसे लीजिए माइनस 80 है राइट साइड में तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस 80x हो गया। और ये माइनस 750 है तो ये एज इट इज रहेगा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इस तरीके से आपके पास माइनस 8x स्क्वायर हो गया प्लस 150 प्लस 80 आप जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो गया। 85 कितना होता है 13 होता है 1 1 कितना 230 आ गया सर प्लस x आ गया माइनस 750 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास स्टैंडर्ड मीन्स अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर लें या माइनस कॉमन कर लें बोथ साइड में और फिर माइनस कॉमन कर लेंगे तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है खास तौर पे। तो माइनस से तो प्लस हो गया 750 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो इस तरीके से 8x स्क्वायर माइनस 230x हो गया और ये माइनस उधर जाएगा राइट साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू कितना हो गया सर 0 हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया। अब इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से देख लीजिए पहले इतना फिर इसके बाद इस पर रीच करना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सर। चलिए देखिएगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो इस तरीके से a इक्वल टू 8 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x की जो वैल्यू है b माइनस 230 हो गया और इस तरीके से कांस्टेंट टर्म जो c है वो आपके पास 750 आ गया। अब आप इस तरीके से जो है आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अपान कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 टाइम्स ऑफ a। अब इस तरीके से जो x इज इक्वल टू माइनस आपके पास जो b की वैल्यू माइनस 230 हो गया प्लस माइनस आपने लिख लिया और इस तरीके से जो आपके पास b स्क्वायर वो माइनस 230 का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है सर जी आपने यहाँ पे देख सकते हो माइनस 230 का स्क्वायर हो गया और फिर इसके बाद माइनस आपका 4 इंटू जो है a की वैल्यू आपके पास 8 है c की वैल्यू सर पॉजिटिव है 750 है एंड डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 8 आप लिख सकते हैं सर। तो इस तरीके से x की वैल्यू माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो 230 हो गया। फिर इसके बाद प्लस माइनस हो गया सर जी स्क्वायर वैल्यू देखिए सर कैसे निकला माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 हो जाएगा सर। 23 का आप प्रीवियस में भी पढ़ेंगे कितना होता है सर 529 होता है। अब इसके बाद माइनस हो गया 8 का टेबल पढ़ लिया 8 0 0 हो गया 8 का टेबल 5 बार पढ़ा तो 40 हो गया 8 का टेबल 7 बार पढ़ लिया तो 56 होता है। 56 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया सर 56 में 4 जोड़ दिया तो 60 हो गया इंटू कितना रह गया सर 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 8 जो कितना हो गया सर 16 हो गया। अब इस तरीके से x की जो वैल्यू है आपके पास 230 हो गया प्लस माइनस हो गया सर। अब इस तरीके से आप यहाँ पे एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें टेबल को तो 4 0 0 हो गया 4 0 0 हो गया और इस तरीके से 4 0 0 4 6 24 आ गया तो 24,000 हो गया अपान आपके पास 16 आ गया सब। इस तरीके से देख सकते हैं 230 हो गया प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सभी को आता है तो ध्यान से देख लीजिए 0 से 0 गया तो 0 हो गया फिर 0 आज इट इज हो गया 9 में से 0 गया तो 9 हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे 2 है 4 तो जाएगा नहीं 12 में से 4 गया तो सर कितना हो गया 8 हो गया और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे कितना बचा सर 4 में से 2 गया तो 2 आ गया सर और इस तरीके से डिवाइड बाई कितना हो गया 16 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 289 है। तो आपने प्रीवियस क्लास में या पहले प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर निकालना सीखा होगा तो आपको पता है कि 17 मीन्स जो है 17 इंटू बेसिकली
आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए 17 इंटू 17 करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कितना होता है सर 289 होता है। और आपका ये बेसिकली दो जीरो मतलब 100 हो गया, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर आपका बेसिकली कितना हो जाता है सर 10 होता है। तो आपका 17 इंटू 10 170 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से 230 हो गया प्लस आप इसी क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 10 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली 289 जो होता है 17 इंटू 17 का स्क्वायर वैल्यू होता है 10 और 100 जो होता है 20 मतलब 10 इंटू 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर कर दिया अपन आपका एज इट इज 16 हो गया। अब इस तरीके से x इक्वल टू आपके पास 230 हो गया प्लस माइनस हो गया। अब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या होगा रिमूव हो जाएगा, पावर से हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 17 इंटू 10 कितना होता है सर 170 अपन कितना आ गया सर 16। अब इस तरीके से जो है आप इसे क्या करेंगे पॉजिटिव साइन टेक करेंगे। तो जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में x की जो वैल्यू है सर वो 230 प्लस माइनस 170 हो गया अपन कितना हो गया सर 16 हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो आपने पॉजिटिव साइन टेक किया तो x बराबर 0 प्लस 0 0 हो गया, 7 3 कितना हो गया सर 10 हो गया, 2 1 3 हो गया प्लस 4 हो गया, तो 400 अपॉन 16 आ गया सर। आपको पता है कि भाई 8 का टेबल पढ़ लें, 8 2 जा 16 होता है, 8 5 जा कितना होता है 40 50 हो गया सर, 50 अपॉन कितना आ गया सर 2। तो इस तरीके से 25 आपके पास आ गया। तो आपने बेसिकली एक्स आर टेक किया था तो स्मॉलर टैप के थ्रू बेसिकली वाटर को फिल करने में तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन एक्स बराबर जो है आपके पास 25 होगा तो स्मॉलर मीन्स टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन टू फिल वाटर इन टैंक इज इक्वल टू एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर 25 आर हो जाएगा। तो टाइम टेकन टू फिल वाटर टैंक बाई स्मॉलर टैप यहाँ लिख मेंशन कर लेना सर, बाई स्मॉलर टैप इज इक्वल टू 25 आर टेक लगेगा सर। और इसके बाद जो है लार्जर के लिए फाइंड आउट करेंगे। पहले लार्जर के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे सर तो लार्जर टैंक टेक आप लिख सकते हैं इसी तरीके से टाइम टेकन टू लार्जर टैंक, टाइम टेकन टू larger tank to fill water, larger tap side not tank, larger tap to fill water in tank। तो उस केस में आपके पास कितना आ जाएगा इक्वल टू आपके पास सर x माइनस कितना सर 10 था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो 25 माइनस 10 दैट मीन्स कितना आ गया सर 15 आर आ जाएगा। तो मीन्स स्मॉलर टैंक के थ्रू 25 आर लगेगा और लार्जर टैंक के थ्रू 15 आर लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो है टोटल टाइम कितना लग रहा है। अब जब आप नेगेटिव साइन से टेक करेंगे तो देख लीजिए ध्यान से पहले सर इतना देख लीजिए, क्वेश्चन में किसी को कहीं पे डाउट हो तो सर दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करके सर। आप एक अब यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन जब टेक करेंगे पॉजिटिव साइन के थ्रू था, वी टेक आपका जो है नेगेटिव साइन। तो जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास x इज इक्वल टू जो है 230 हो गया माइनस 170 अपॉन कितना आ गया सर 16। तो 0 0 0 हो गया, 13 में से 7 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। तो 60 अपॉन कितना हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं 60 अपॉन 16 हो गया। तो आप यहाँ पे कैंसिल करें तो 2 8 जगह मीन्स 4 2 जा 4 4 जा 16 हो गया, 4 15 जा। तो इस तरीके से 15 अपॉन कितना आ गया सर 4 आर आ गया। स्मॉलर टाइम के थ्रू जो बेसिकली मेन टाइम टेकन लगेगा, स्मॉलर टाइम के थ्रू जो बेसिकली टाइम टेकन लगेगा वो 15/4 आर लगेगा। और मीन्स स्मॉलर टाइम मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप के थ्रू जो होगा 15/4 आर हो गया। और लार्जर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप लिखेंगे, फिर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक। तो x माइनस कितना है सर 10 आर है। तो इस तरीके से 15/4 माइनस क्या हो गया सर 10 हो गया आर हो गया सर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि 15 माइनस 4 10 जा कितना हो गया 4 10 जा 40 अपॉन कितना हो गया 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो नेगेटिव साइन जो होता है आपका बेसिकली -25/4 आर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा टाइम कभी, क्योंकि दिस इज नॉट
पॉसिबल। तो इस तरीके से उसका प्रीवियस जो पॉजिटिव साइन पे आपने सॉल्व किया वो इसका आंसर है, क्योंकि बेसिकली आपका नेगेटिव केस में क्या है, आपका बेसिकली लार्जर टाइप के नेगेटिव में जा रहा है, तो ये कभी भी बेसिकली टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो प्रीवियस में हमने आंसर फाइंड आउट किया पॉजिटिव साइन पर, मीन्स छोटी स्मॉलर टाइम के थ्रू 25 आवर्स लगेंगे, और बेसिकली टाइम को फिल करने में लार्जर टाइप के थ्रू जो है आपका 15 आवर लगेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या है पैशंस रखना है और हर एक स्टेप को बहुत ही कायदे से सीखना है। ऐसा नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई कैसे करेंगे, देख के डर गए। देख के डरना नहीं है, मैथ मतलब एक बार आपने पेन चलाना सीख लिया, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, तो आप बहुत ही इजी वे में जो है मैथ को सीख सकते हैं। मैथ से कभी आपको डरना नहीं चाहिए। खास तौर पे बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कहता क्या है और किस तरीके से उसकी अप्रोच होनी चाहिए, और कैलकुलेशन आपको खास तौर 2 से लेकर 20 तक का टेबल आपको जरूर अच्छे से लर्न होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथ इज वेरी इजी, बस ध्यान से आप देख जाएंगे, बहुत ही आसान आपको चैप्टर लगेगा। सारे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, कहीं भी आपको कठिन नहीं लगेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में